गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व जनसंख्या संरचना के अंतर्गत जनसंख्या संगठन का। और जनसंख्या संगठन के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि गांव और नगर में क्या अंतर होता है। तो गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है उसका अधिकांश भाग प्राथमिक व्यवसाय में लगा हुआ होता है। कि गांव के जो लोग हैं वो प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि करना, संग्रहण करना, आखेट करना, मत्स्य पालन करना, पशुपालन, पशुचारण आदि प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जबकि नगरों में रहने वाले लोग गैर कृषि क्रियाएं अर्थात द्वितीय प्रकार का व्यवसाय करते हैं, या वहां की अधिकांश जनसंख्या जो है वो द्वितीय व्यवसाय में लगी होती है। अब देखिए, द्वितीय व्यवसाय भी प्राथमिक व्यवसाय पर ही आधारित होता है, लेकिन उसमें हम उन पदार्थों का सीधा प्रयोग न कर करके, सीधा उपयोग न करके उनका विनिर्माण करते हैं। अर्थात प्रकृति पद्धतियों से कच्चे पदार्थ के रंग, रूप, आकार में परिवर्तन करते हैं। मानव अपनी शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा उस पदार्थ के रंग, रूप, आकार में परिवर्तन कर देता है, उसकी मूल्य वृद्धि हो जाती है। उसको हम विनिर्माण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं नगरों में की जाती हैं। अन्य उद्योग धंधे और सेवाओं में वहां की जनसंख्या का अधिकांश भाग लगा रहता है। नगर जो है वो आधुनिकीकरण के ज्यादा नजदीक होते हैं, जबकि गांव उनसे थोड़ा दूर होते हैं। तो आज हम देखते हैं जनसंख्या संगठन के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो देखिए, विश्व स्तर पर जनसंख्या संगठन में किसी देश की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। अर्थात विश्व में कितनी जनसंख्या ग्रामीण है और कितनी जनसंख्या नगरीय है। तो देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक भाग, विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या का भाग नगरों में निवास करता है। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। अर्थात विश्व
विश्व स्तर पर नगरों की संख्या या नगरों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से 3 गुना अधिक है। अर्थात विश्व स्तर पर जनसंख्या में प्रति वर्ष लगातार वृद्धि हो रही है और वह वृद्धि जो है ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से 3 गुना ज्यादा है। यानी उत्तरोत्तर जनसंख्या का रुझान नगरों की ओर बढ़ता जा रहा है। आगे देखिए, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में विश्व स्तर की बात हम कर रहे हैं कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या, कितने प्रतिशत? 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। जबकि उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देशों में 75 से 78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो देखिए ऐसा क्यों कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में 38% वहां की जनसंख्या नगरों में निवास करती है, क्योंकि ये जो देश हैं ये विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। जैसा कल के वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे विकसित और विकासशील देशों की, तो उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश, जिसमें पश्चिमी यूरोपीय लगभग देश आते हैं, उनमें 75 से 78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अर्थात जो विकसित राष्ट्र हैं वहां पर ग्रामीण जनसंख्या कम पाई जाती है और नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो देखिए, विश्व जनसंख्या के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 1975 में, सन 1975 में विश्व की 38% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती थी, जो 2015 में बढ़कर 53% हो गई। कितना हो गई? 53%। और एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या नगरीय हो जाएगी। तो सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का रुझान नगरों की ओर बढ़ रहा है। नगरों में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो विश्व स्तर पर हम देखते हैं कि जनसंख्या जो है वो लगातार गांव को छोड़कर के शहरों की ओर पलायन कर रही है। अब हम देखेंगे नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार
विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या वितरण का वर्गीकरण कि विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या को हम 3 बड़े भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, उच्च नगरीय, उच्च नगरीय जनसंख्या। उच्च नगरीय जनसंख्या में देखो, इस वर्ग में वे देश आते हैं जहां की 60% से अधिक जनसंख्या नगरीय है, अर्थात जहां की 60% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और ऐसे देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना एवं यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश देश जो हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात उन देशों की 60% से अधिक जनसंख्या नगरीय है, या हम कह सकते हैं नगरों में निवास करती है। दूसरा हम लेते हैं मध्यम नगरीय, मध्यम नगरीय जनसंख्या। इस वर्ग के अंतर्गत, इस वर्ग के अंतर्गत दुनिया के वे देश आते हैं दुनिया के वे देश आते हैं जहां 40 से 60% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वर्ग में विश्व के वे देश शामिल किए जाते हैं जिसमें नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 40 से 60% के बीच पाया जाता है। और इनमें चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका, हेती आदि देश आते हैं जिनको हम मध्यम नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इन देशों की 40 से 60% जो जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। वर्गीकरण का तीसरा बिंदु है न्यून नगरीय जनसंख्या। न्यून नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत उन देशों को
शामिल किया जाता है जहां की 40% से कम जनसंख्या नगरीय है। देखिए, न्यून नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत हम उन देशों को शामिल करते हैं जहां की जनसंख्या का 40% से कम नगरीय क्षेत्रों में निवास पाया जाता है, और ऐसे देशों में अपना देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो विश्व स्तर पर हम इन 3 भागों में जनसंख्या को वर्गीकृत कर सकते हैं। मोटे तौर पे हम देखें कि उच्च नगरीय जनसंख्या, इनमें आपको केवल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और उसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे उच्च नगरीय जनसंख्या जो है, इसमें 60% से अधिक जनसंख्या नगरीय है। मध्यम नगरीय जनसंख्या में 40 से 60% जनसंख्या नगरीय है, और न्यून नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत 40% से कम जनसंख्या नगरीय है। तो इस प्रकार से हम विश्व स्तर पर जनसंख्या का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आज का अपना ये टॉपिक था जनसंख्या का संगठन, जिसके अंतर्गत हमने ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।